ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तृतीय साल विभीषण सन्नाटी समुद्रता त्रास्तरसति वनिता आलम श्री महादेव जी और हे पार्वती चरण भामा विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ आकाश में रघुनाथ जी सामने प्रस्तुत हुए और उसे समय में कहने यही कमल में कमल नयन प्रभु राम में आपकी चलने वाला रावण सूता भायु मेरा नाम विभीषण मुझे भाई ने गाल दिया इसलिए मैं आपकी शरण आया हूँ। यदि मैंने जिस अज्ञानी के मैंने उस अज्ञानी को की बात कही थी उससे बार बार कहा कि तुम विदेह नंदनी स्वीकारो राम के पास भेज दो, तथापि काल के वशीभूत होने का वह कुछ भी सुनता ही नहीं है। इस समय वह राक्षस मुझे तलवार से मारने की द्वारा तब मैं वह से तुरंत ही अपने 4 मंत्रियों से संसार पास मुक्त होने के लिए मुआसु होकर अपनी ही समय में चला आया हूँ। विभीषण के वचन सुनकर सूर्य का हे राम इस मायावी आशा धम तो विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई और होता तब तो कोई विशेष चिंता नहीं थी, किंतु है तो सीता का हरण करने वाला रावण का छोटा भाई है और वैसे भी बहुत बलवान दिखाई देगा। है श्रेष्ठ मंटू ऐसा किसी समय कान में हमें मार डालेगा। हे प्रभु मुझे आग कीजिए, मैं वानरों से मरवा डालूँ। हे राम मुझे ऐसा ही रिश्ता है आपका नीचे सोच रहिए। सूर्य के वचन सुन श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा हे तपस्या है मेरी इच्छा हो, यदि मेरी इच्छा हो तो मैं आधे निमेश में लोकपालों से संपूर्ण लोगों को नष्ट कर सकता हूँ, आधे निमेश में सबको नष्ट सकता हूँ। अतः तुम किसी प्रकार चिंता न करो, मैं इस राक्षस को अभय जानता हूँ, तुम इसे सीधी ले आओ। मेरा है नियम है कि जो एक बार भी मेरी सनातन में कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, ऐसा उसे वह मुझसे वह मानता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। इस राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने अति प्रसन्नचित्त से विभीषण को लाकर रघुनाथ जी से मिलाया। विभीषण ने रघुनाथ जी के शासन प्रणाम किया, हर्ष गद्गद कंठ हो परम भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर शांत मूर्ति प्रसन्न मंडन नारविंद निशान ने श्याम सुंदर धनुर्बाणधारी श्री रामचंद्र जी की लक्ष्मण जी के संग स्तुति आरंभ की। विभीषण हे राजेश्वर आपको नमस्कार, हे सीता के मन पे मंडले आपको नमस्कार है, हे प्रचंड धनुर्धार आपको नमस्कार है, भट्ट वत्सल आपको नमस्कार है, हे अनंत शांत अतुल तेजो में सूर्य सका रघुकुल नायक भगवान राम आपको नमस्कार है। जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के कारण त्रिलोक की गुरु और अनारी कालीन गृहस्थ हैं उन महात्मा राम तो बारंबार नमस्कार है। हे राम आप संसार की उत्पत्ति स्थिति के कारण तथा अंत में आप ही उसके लिए स्थान है, आप भी अपनी इच्छा अनुसार विहार करने वाले हे चार भूतों भीतर बाहर व्यापक रूप से आप विश्व रूप में ही भास हैं। आती माया से उनका जिनका छद विवेक हर लिया है, बेनस्त बुद्धि मूल पुरुष अपने पाप पुण्य के वशीभूत होकर संसार में बारंबार आते जाते रहते। जब तक मनुष्य का सच्चे आते ज्ञान स्वरूप को नहीं जानता तभी तक छिपी में चांदी समान वह संसार सत्य प्रतीत होता है। हे वो आपको न जाने से लोट पुत्र स्थिर ग्रह आदि में आसक्त होता अपनी अंत होकर अंत में दुख देने वाले विषयों में सुख मानते हैं। हे पुरुषोत्तम आप ही अग्नि यम नेत्री वरुण वायु हैं, तलापी कुएं और रौद्र हे आप अणु से अणु और महान से महान हैं तथा आप ही समस्त लोगों के पिता माता धाता धारण पोषण करने वाले हैं। ये आप आदि मध्य अंत से रहित सर्वत्र परिपूर्ण अयुच अविनाशी हैं। आप हाथ पैसे है सदा नेक और करणहीन है, तथापि हे थलांतट आप सब कुछ जीतने वाले, सब कुछ सुनने वाले, सब कुछ ग्रहण करने वाले बड़े भाई वेबान हे प्रभु आप अन्य में आदि 500 कोशों में रहित तन निर्गुण निराश्रय हैं, आप निर्विकल्प निराकार हैं, आपका कोई प्रेरक नहीं, आप उत्पत्ति बुद्धि परिणाम सह जीवन का नाश इन 6 भावों से भाव विकारों से रहते प्रकृति से अतीत अनादि पुरुष है। माया के कारण आप साधारण मनुष्य समान प्रतीत होते हैं, वैसा जन अब तो निर्गुण जन्मा जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे बाबू मैं आपके कमलती विशुद्ध भक्ति की श्री भक्ति रूप श्री पाकर ज्ञान योग द्वारा राज होते शिखर पर चलना चाहता हूँ। हे गुणानिक श्रेष्ठ माँ सीतापति राम आपको नमस्कार। हे राम आपको नमस्कार बारम्बार नमस्कार, आप इस संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिए। तब भट्टवत्सल राम भगवान राम ने प्रसन्न होकर कहा विभीषण तेरा करना मैं तुझे बल देना चाहता हूँ, मेरी इच्छा जो हो वही बल मांग ले। विभीषण बोले हे रघुनंदन
मैं तो आपके चरणों का दर्शन पाती धन्य तत्य हो गया। मुझे कुछ भी पाना था वह मिल गया। आप जो तो निसंदेह मुक्त हो गया। हे राम, आपकी मनोहर मूर्ति के दर्शन करने से आज मेरे समान कोई धन्य पवित्र नहीं। अब इस संसार में किसी प्रकार मेरी क्षमता टलने वाला कोई नहीं है। हे रघुनंदन, कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए आप मुझे अपनी भक्ति से प्राप्त होने वाला ज्ञान और परमार्थ स्वरूप साक्षात कराने वाला ध्यान दीजिए। हे राजेश्वर राम, मुझे विषय जन्य सुख की इच्छा नहीं है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों में सदा मेरी आसक्ति रूपा भट्टी बनी है। हे तब रघुनाथ जी ने विषय से प्रसन्न करता भट्टे, सुनो मैं तुम्हें अपना निश्चित रहस्य सुनाता हूँ। जो मेरे शांत स्वभाव विरक्त योग निष्ठ उनके हृदय में मैं सदा रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं। अतः तुम सर्वदा शांत पाप रहित मेरा ध्यान करने से संसार सागर से पार हो जाओगे। जो पुरुष मुझे प्रसन्न करने की इस को पढ़ता लिखता अथवा सुनता है, वे मेरे प्रिय सारूप्य पद प्राप्त करता है। विभीषण से जाकर भट्ट बच्चा श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण है मेरे दर्शन करने का फल देखिए, तुम समुद्र से जल ले आओ, मैं इसे लंका के राज्य पर अभिषेक किए देता हूँ। जब तक सूर्य और पृथ्वी की स्थिति है तब तक लोक में मेरी जटा रहती, तब तक है लंका राज्य कर, तब तक है लंका राज्य करेगा। ऐसे कहकर श्री रामापति ने लक्ष्मण जी से तलाश में जल मंगाया और मंत्रिस्था तथा विशिष्ट लक्ष्मण जी से उसे लंका के राज्य पर अभिषिक्त कराया। उस समय समझ माना प्रसन्न हो धन्य है ऐसे करने। और सुग्रीव ने विभीषण को गले लगा था, विभीषण हम सब परमात्मा राम के दास है, तथापि तुम हम सब में साधारण कोटि, तुमने केवल भक्ति से उनकी शरण ली है, और तुम्हें रावण का वध करने नाश करने के लिए हमारी सहायता करनी चाहिए। विभीषण मुझे मैं परमात्मा राम की क्रिया साथ रहता हूँ, तथापि मुझे जैसी कुछ बनी निष्ठवत हो तो भक्ति भाव से उनकी सेवा करता रहूँगा। इसी समय रावण का भेजा हुआ शुक्र नामक मार आकाश में सिरोटा स्वरूप से इसका बोला, रावण तुम्हें अपने भाई के समान मानते, तुम्हारे लिए ये कहा है कि तुम बड़े कुल में पनहुए और बानरों के राजा हो तथा मेरे भाई के समान हो, तो और तुम्हारा कोई स्वार्थ पदार्थ भी नहीं हुआ है। यदि मैंने किसी राजकुमार की स्त्री को हरण कर लिया है तो उससे तुम्हें क्या, अतः तुम अपनी बानरों से सिंधा तो लौट जाओ, लंका तो पाना तो देवताओं के भी जाते ना, फिर अल्प शक्ति मनुष्य बानर यूथपो की क्या बात है। ये समय सुख ईश्वर संदेश सुना, बानरों ने अपने सौधर घूसों से मारने के उसे तुरंत ही उछलता पकड़ लिया। बानरों के मारने पर शुक्र ने श्री रामचंद्र जी का, हे राजन बिल्कुल जन दूतों तो मारा नहीं करते, अतः विभो इन बानरों को रोकिए। सुख का एक गुणायुक्त वचन सुनकर राम ने इसे मत मारो ऐसा कहकर बानरों को रोक दिया। तब सुख ने फिर आकाश में चलता सुग्रीव, हे राजन मैं जाता हूँ, कहिए रावण तो आपकी ओर से क्या उत्तर दूँ। सुग्रीव ने कहा, उनसे कहना जिस पर मैंने अपने भाई बाली को मारा था हिरासतम, उसी प्रकार तू भी अपने पुत्र सेना भरण आदि से मेरे हाथ से मारा जाएगा। तू हमारे रामचंद्र जी की भाड़े का डलते अब कहाँ जा सकता है। तुरंत राम की याद गए सुख को पकड़ता, उन्होंने बंधन में डालता बानों की रक्षा में छोड़ दिया। शुक्र से पहले शार्दुल नामक राक्षस ने बानरों सेना महान सेना देखकर रावण से उसका बता पर बलन कर दिया था। है सुनकर रावण तो बड़ी चिंता हुई, भय दिए निश्वास होता हो अपने महल में बैठा, इस पर महल में बैठा था। इसी समय भगवान राम ने समुद्र को देखकर जोर से लाठी करता ही लक्ष्मण, है समुद्र कैसे दुष्ट, मैं इसे कील पर आया हूँ, किंतु यह न है दुरात्मा मेरे दर्शन करते ही मेरा अभिनंदन नहीं किया। है समझता है एक मनुष्य ही है तो है, बानरों के साथ मिलकर मेरा क्या कर सकता है। सो हे मावा देखो आज मैं इसे फुटकार डालता हूँ, सो हे मावा देखो आज मैं इसे फुटकार डालता हूँ, फिर बानरगण निश्चित उनका पैनली से पार चले जाएंगे। ऐसा रहता है राम में क्रोध में लाल लाख निकलते, धनुष चलाया तुरंत से एक काल अग्नि समान तेजों में बाहर निकलता, उसे धनुष पर लगकर खींचते उठा समझ प्राणी राम के बाण का प्रारंभ। मैं इसी समय नदीपति समुद्र को भस्म किए डालता हूँ। वहाँ राम के कैसे कहते वन और पर्वत आदि से संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगी तथा आकाश और दिशाओं में अंधकार छा गया, समुद्र सुभित हो गया और वह अपने कच्चे एक योजन आगे बढ़ाया और तब बड़े बड़े मत्स्य से नाके मक्कर मछलियाँ संतप्त टूटा भयभीत हो रहे। इस समय नाना प्रकार दिव्य हौसल धारती दिव्य रूपधारी समुद्र हाथ मैंने अपने ही भीतर से दिव्य रतन ली, अपने प्रकाश से दर्शों प्रदर्शित करता हुआ सब प्रसिद्ध हुआ। भगवान रामचंद्र जी चरणों में आगे नाना प्रकार के उपालक अपने उनके जिनके नृत्यों में मध्य भाग को से लाल हो रहे हैं, उन रघुनाथ जी को शासन धर्म प्रणाम करके बोला, रक्षक जगतपति राम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे राम संपूर्ण संसार के रचना समय आपने मुझे जल ही बनाया था, फिर आपके बनाए स्वभाव को मैं कैसे बदल सकता हूँ।
पांचवा स्थूल भूतों तो आपने स्वभाव से जड़ ही बनाया, वे अपनी तेरा उल्लंघन नहीं कर सकते। हे राम, भूत अथवा भूत तामस अहंकार से पनौते हैं, अपने कारण का अनुगमन करने से उनमें तमोगुण रूप जल तत्व तो सिद्ध स्वतः सिद्ध। हे प्रभु, आप निर्गुण निराकार हैं। जिस समय आप पीला से मायिक गुणों को अंगीकार करते हैं, उस समय आपका नाम बैराज पड़ जाता है। उस जन्म में विराट सात्विकांश से देवगण, राजांश से प्रजापति गण और तामांश से रुद्रगण उत्पन्न होते। हे नाथ, लीलावश माया से आच्छन्न होता मनुष्य रूप हुए आप निर्गुण परमात्मा तो मैं जय बुद्धि मूल कैसे जान सकता हूँ। हे अमर श्रेष्ठ प्रभु, पशुओं को जैसी लाठी खींच ठाक माँ से ले जाती, उसी प्रकार मुझे जैसे मूल जीवों के लिए तो दंडी सन मारकर लाने वाला होता है। हे भट्टवत्सल भगवान राम, आप सनातन की इच्छा की, आप सनातन रक्षक की मैं शरण हूँ। आप मुझे अभयदान दीजिए, मैं आपको लंका जाने का मार्ग दूंगा। श्री रामचंद्र जी, मेरा है महाबाण अवैध जाने वाला नहीं, अतः इसे किस ओर चलावे। श्री जी, मुझे उस अमोघ बाण का लक्ष्य बताओ। राम का वचन सुनते हाथ से वह महाबाण श्री महातेजस्वी समुद्र ने लघुमा जी का। हे राम, उत्तर की ओर एक दूर्मकुल्य नामक देश है, वहाँ बहुत से पापी रहते, वे मुझे रात दिन पीड़ा पहुँचाते। हे रघुकुल, आप अपना बाण नहीं गिराइए। राम का स्वभाव है बाण ये समय समझ आवा भी मंडल तो मारता, फिर पूर्वत कलकस में लौट आया। तब समुद्र ने हनुमान जी का अति विनीत भाव से कहा, हे राम, विश्वकर्मा पुत्र नल, मेरे जल पर संपूर्ण बाण का निर्माण करे। वह चतुर बानर बल के प्रभाव से इस कार्य को करने में समर्थ है। इससे सब लोग आपकी संसार मल्लपहारणी तेलती जान गया। हनुमान जी से इस बात समुद्र ने प्रणाम कर अंतर ध्यान हो गया। तदनंतर सुग्रीव और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने नल तो बानरों की सहायता से तुरंत फूल बांधने की आज्ञा दी। तब नल ने महापर्वत के समान अन्य बानर युद्धपतियों के साथ अति प्रसन्नतापूर्वक पर्वत और वर्ष आदियों से 100 योजन लंबा अति वितीर्ण और सुदृढ़ पुल बनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण संवादे उदयकांडे तृतीय सर्ग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।